नमस्कार दोस्तों, प्रश्न श्रृंखला की अगली कड़ी में हिंदी एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रश्नोत्तरी के अगले क्रम में जो है समस्त पाठ्यक्रम पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आएंगे, जिसे आप देखिए जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। यानी जो तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका है उसमें तुलसीदास की भक्ति जो है वो किस भाव की है, तो दास्य भाव की है। इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 2 कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है, तो ये है रामचंद्रिका। इसका राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है वचन संबंधी असंगत युग्म, यानी असंगत युग्म पूछ रहा है। प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, तो ये बहुवचन था। राम एक योद्धा है, ये भी एक वचन है। किशोर एक दाता है, एक वचन। उल्लू बैठा है, बहुवचन, ये गलत है क्योंकि बहुवचन होगा उल्लू बैठे हैं। प्रश्न नंबर 3 सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसने की, यानी ये सूर सागर के बारे में किसने कहा है, तो ये सूर सागर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इसका राइट आंसर होगा ए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यहाँ भी जो है पंक्ति है पूछी गई है कि स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई 12 बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदायी। करक ये पंक्ति जो है किसकी है, तो ये पंक्ति जो है मीराबाई की है। मीराबाई ने इसको लिख के तुलसीदास जी के पास भेजा था, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न नंबर 6 कर शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है, तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 रचना पूछ रहे हैं ग्रंथ जो है जुगलमान चरित किसका है, तो जुगलमान चरित जो है एक कृष्णदास का है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है सज्जनों समय आ गया है सावधान हो जाओ। हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है कि सज्जनों समय आ गया है सावधान हो जाओ में कितने विराम चिन्ह का प्रयोग है, तो इसमें जो है 2 अल्प विराम है क्योंकि सज्जनों 1, समय आ गया 2, और सावधान हो जाओ यहाँ पूर्ण विराम है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। 2 अल्प विराम 1 पूर्ण विराम। अब है प्रश्न नंबर 9 संस्मरण पूछ रहा है सर्जना ही बड़ा सत्य है, संस्मरण के लेखक कौन है, तो सर्जना ही बड़ा सत्य है संस्मरण के लेखक है रामदरस मिश्र। इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 10 नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह, तो नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है गलियों के शहजादे। इसका राइट आंसर है ए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 संधि पूछ रहा है कि सावधान का संधि विच्छेद है, तो सावधान का संधि विच्छेद होगा साधन अवधान, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न नंबर 12 करा तुलसी बिहारी मतिराम और वृंद आदि कवियों की 7 सत्सइयों का संकलन सत्सई सप्तक में हुआ है, तो इस सत्सई सप्तक के संकलन करता कौन है, तो इसके संकलन करता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है, तो इसमें जो है ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये सत्य नहीं है क्योंकि इसमें जो है जो सभी कवि थे वो राजाओं के दरबारी कवि नहीं थे, तो इसका राइट आंसर होगा बी। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 लिंग संबंधी असंगत युग्म इसमें पूछा जा रहा है, तो सूर्य सूर्या ये भी सही है, महाशय महाशया ये भी सही है, लहरा लहर ये भी सही है, जो गठरा गठरियाँ है क्योंकि गठरा गठरी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब है प्रश्न नंबर 14 करें हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है, तो यह काव्य पंक्ति निराला के बनवेला से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 16
ये भी कथन है कि छायावाद तत्वता प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष या यह कथन किसका है? तो ये महादेवी वर्मा जी का कथन है। इसका राइट आंसर होगा ये। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। मुक्त बोध की प्रसिद्ध कविता चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखा था? तो एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से इसको शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा था। इसका राइट आंसर होगा डे। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। उपर्युक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो जैसा आपको पता है कि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण कृति है, उसमें रहस्य सर्ग से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। पूछ रहे हैं सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है? तो अमरबेल जो है ये वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। इसका राइट आंसर होगा ए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रभा सुशील कन्या है, तो इसमें सुशील जो है पूछ रहा क्या है? तो सुशील कन्या है, तो विशेष विशेषण है। इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 21। अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। तो नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है 7 नदियाँ एक समंदर। तो इसका राइट आंसर होगा सी। देखते हैं प्रश्न नंबर 22। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मकथा या आत्मचरित्र किसका है? तो बनारसी दास जयंत कृत जो है ये जो अर्धकथानक है ये सबसे प्राचीन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। तत्सम तद्भव संबंधी संगत पूछ रहा है। तो इसमें संगत जो उष्ण और ऊट है यही सही है, बाकी और सब गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। अब यहाँ कथन है नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। ये कथन जो है या यह पंक्ति किस लेखक की है? तो यह पंक्ति जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इसका राइट आंसर होगा डी। देखते हैं प्रश्न नंबर 25। पूछ रहा है निम्नलिखित में से एक कथन सही है। तो इसमें यही है सभी स्वर जो है सघोष होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 26। कह रहा व्यंग जीव है कवित्व शब्द अर्थगत अंग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सोई उत्तम काव्य है वर्णय व्यंग प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये जो है प्रताप शाही का है। इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 27। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? तो अभिव्यक्तवाद सिद्धांत जो है ये अभिनव गुप्त का है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28। वयो अनुरूपा प्रथम अस्तुवेशो वेशा अनुरूपश्चा गति प्रचारा औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? तो औचित्य के संबंध में यह कथन आचार्य भरत मुनि का है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। देखते हैं प्रश्न नंबर 29। इसमें एक शब्द पूछा है अनेक शब्द के लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्यागत। इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 30। कथन पूछ रहा है किसका है? कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव लिख रहा है भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। नहीं, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्ति के अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किसका है या किस विचारक का है? तो ये इलियट का कथन है, पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं। तो ये राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 31। ये पूछ रहा पंक्ति है ऐसे जो मैं जानतों की जय हैं तू विषय के संग, ए रे मन मोरे हाथ पांव तेरे तोरतों। ये किसका कथन है? तो ये कथन रीतकालीन कवि देव का है। इसका राइट आंसर होगा ए।
प्रश्न नंबर 32 पूछ रहा है कि भाषा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो भाषा पत्रिका केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली से प्रकाशित होती थी। इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 33 ना जाने ढुलक ओश में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन। ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता की पंक्ति है। तो किस कविता से लिया गया है। तो मौन निमंत्रण। इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न नंबर 34 कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह प्रसाद के किस नाटक का है कथन है। तो ये चंद्रगुप्त का है। इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 35 कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। तो हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथाएं हैं। नीड़ का निर्माण फेर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो इसमें सहचर है समय जो है ये इनका नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न नंबर 36 काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा। तो काव्य को जीवन की आलोचना मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है। इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न नंबर 37 पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसके कथात्मक रिपोर्टाज है। किसका रिपोर्टाज है पूछ रहा है। तो ये उपेंद्र नाथ अस का है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38 कह रहा निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है मृणाल उपन्यास जैनेन्द्र का है। अरे पात्र जो है त्यागपत्र उसकी पात्र है मृणाल। तो इसका राइट आंसर होगा ए त्यागपत्र में। प्रश्न नंबर 39 कहने अमी झरते चौ और सो नयन ताप हर लेत, राधा जू के बदन अस चंद उदित कहीं होत। यानी इसमें जो है अलंकार पूछा गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है प्रतीप होगा। इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 40 पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है। जैसा आप लोग जानते हैं अवधी में पूर्वी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी बघेली। प्रश्न नंबर 41 मुहावरा पूछा गया कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ। तो कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है चैन मिलना। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 42 भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पूछ रहा है कि किसके बारे में कहा गया है, किसने कहा है। तो इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43 सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या लिखा गया है, संध्या भाषा कहा गया है। संध्या भाषा कहा गया है। तो करें कि ये जो है किसकी भाषा को कहा गया संध्या भाषा। तो ये सिद्धों की भाषा को कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा ये सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45 इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं रहा। तो नई कविता से संबंध नेमचंद जैन का नहीं रहा है। जिसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 46 राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो राजभाषा आयोग का गठन जो है 344 के अंतर्गत किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न नंबर 47 कारण पत्रिका है उसको कालक्रम के अनुसार निर्धारित करना है। तो इसका जो है पहला है ए उत्तन मार्टंड, प्रजामित्र, प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 49 निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है जो तत्कालीन समाज में व्याप्त एक मनोवृत्ति को
उजागर करता है, जिसके लेखक राधा कृष्ण दास जी हैं। तो यह निसहाय हिंदू, इसका राइट आंसर होगा डी। अब हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जैसा आप लोगों को पता है, जिसका पहला पद संख्या बोधक होता है वो द्विगु समास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। धन्यवाद दोस्तों, आज ही इतना। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नोत्तरी में।